हाँ तो भाई कैसा लग रहा है? दिल को सुकून मिला बाबर आजम को निकाल के टीम से? यार बहुत बुरे लोग हो, बहुत ही बुरे लोग हो। घंटे के पीछे पड़ गई पूरी दुनिया। मुसलसल बुरी कारकर्दगी पर बाबर आजम इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट से ड्रॉप। साबिक कप्तान को स्क्वाड से रिलीज कर दिया गया। सरफराज अहमद की भी छुट्टी हो गई। बाबर आजम और सरफराज अहमद मुल्तान से इकट्ठे लाहौर के लिए निकल पड़े। पाकिस्तान टीम जो अनाउंस हुई है उसके ऊपर तो मैं बिल्कुल बात नहीं करना चाहता। जो भी प्लेयर आया गया उसका मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ आज ये बात करना चाहता हूं कि जो बाबर आजम को इन लोगों ने ड्रॉप किया है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इन लोगों की अपनी इज्जत तो है नहीं। आई थिंक एक जबरदस्त डिसीजन है और कहीं ना कहीं होश के नाखून लिए हैं सिलेक्टर्स ने। नई सिलेक्शन कमेटी आई है, उन्होंने ये ब्रेव डिसीजंस लिए हैं। आई थिंक ये ऑन द कार्ड्स थे। तो दोस्तों वही हुआ जो एक्सपेक्टेड था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो अब दूसरे और तीसरे टेस्ट मैच के लिए टीम अनाउंस की है उसमें बहुत खास चेंजेस हैं और बड़ी चेंजेस है। एकदम आपको लगेगा नई टीम बन गई है। बाबर, शहीन, नसीम, अबरार चारों रेस्ट पे। जी तो जनाब, पाकिस्तान ने दूसरे और तीसरे टेस्ट मैच के लिए नया स्क्वाड अनाउंस कर दिया है और इस स्क्वाड में बड़ी तब्दीलियां हुई हैं। पीसीबी ने पहली बार कोई जो है वो दलेराना फैसले किए हैं और उन प्लेयर्स को टीम से ड्रॉप कर दिया जिनके बारे में सोचना भी मना था। और भाई घंटा बज गया भाई, आखिर में घंटा बज ही गया भाई। बाबर आजम, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी तीनों को जो है वो टीम से कर दिया है ड्रॉप और साथ में सरफराज अहमद को भी जो है स्क्वाड से निकाल दिया है। देखें, बाबर आजम को निकालने का रीज़न आप सबको पता है। साथ में नसीम शाह और जो है शाहीन शाह अफरीदी की भी सेंचुरी आई थी भाई पहले टेस्ट मैच में, तो उनको तो निकाल दिया। सरफराज अहमद को क्यों निकाला भाई, वो आप सबको पता होना चाहिए। एक पिक वायरल हुई थी, मुझे मिली नहीं लेकिन मुझे दिखी थी। जब सेकंड इनिंग में पाकिस्तान की विकेटें गिर रही थी तो सरफराज अहमद वहां पे कह लगा के हंस रहा था, इस वजह से उसे भी भगा दिया। देखो यार, एक तरह से तो ये काफी ज्यादा अच्छा हुआ है कि ये घंटे को निकाल दिया, इसको ड्रॉप कर दिया टेस्ट मैच से। ये दूसरों की इज्जत का बेड़ा गर्क कर देते हैं। बहुत अरसे से हम कह रहे हैं कि यार बाबर आजम को रेस्ट करवाएं, बाबर आजम को रेस्ट करवाएं। अगर जिम्बाब्वे की सीरीज है या बांग्लादेश की सीरीज है या कोई सी भी हल्की टीम है, उसको रेस्ट करवाया जाए। आज उसको रेस्ट करवाया है या आज उसको ड्रॉप किया है। दुनिया का मतलब पाकिस्तान दुनियाई क्रिकेट का सबसे गंदा और थर्ड क्लास ये डिसीजन लिया गया है, उसको ड्रॉप किया गया है, उसकी बेइज्जती करवाई गई है। क्योंकि किसी भी टीम का जो सबसे बड़ा प्लेयर होता है ना, अगर आप उसके साथ इस तरीके का सलूक करेंगे ना तो उसकी बेइज्जती होगी। अब मैं आपको बताता हूं तरीकेकार क्या होना चाहिए। मैंने ये जितनी भी आपसे बात की है, इसका मतलब मेरा ये नहीं है कि बाबर आजम को आपने क्यों टीम से निकाला है। मेरा मतलब ये है कि तरीकेकार क्या होना चाहिए, जिस तरह और कंट्रीज में होता है। आपने देखा है ना कि ये सिलसिला हमारे मुल्क में कब से चलता हुआ आ रहा है। हमारा कोई भी कप्तान बनता है, आप उसको जलील करके निकालते हैं। हमारा कोई भी सिलेक्टर, कोई भी कोच जो भी होता, हम उसको जलील करके निकालते हैं। रेस्ट समझ लीजिए, ड्रॉप समझ लीजिए। और पहली दफ़ा ऐसा हुआ एक लंबे टाइम पीरियड के बाद। बाबर आजम जो पहले कप्तानी छोड़ी उन्होंने, अब वो उनको टीम से रेस्ट समझ लीजिए या ड्रॉप कह लीजिए, अब वो टीम का हिस्सा नहीं है। ना ही शहीन है, ना ही नसीम है। आप कोई मान के चल सकता है कि पाकिस्तान क्रिकेट वो टाइम भी आएगा जब इन तीन खिलाड़ियों के बगैर, अबरार तो खैर मतलब परफॉर्मेंस वाइज भी हैं, खैर वो फिट भी नहीं थे, कि इन तीन खिलाड़ियों के बगैर पाकिस्तान टीम कभी अनाउंस होगी। ये तीन पाकिस्तान के अहम पिलर होते थे और पाकिस्तान क्रिकेट आज जहाँ पे खड़ी हुई है, आप अंदाज़ा कर लें कि इन तीन के बगैर टीम अनाउंस हो रही है। नसीम, शहीन, बाबर आजम, ये तीन खिलाड़ी पाकिस्तान स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। ये पाकिस्तान की, आप किसी को बताना हो कि पाकिस्तान क्रिकेट बहुत गिर गई थी तो एग्जांपल दे सकते हैं कि इतनी गिर गई थी कि ये तीन खिलाड़ियों को ड्रॉप करना पड़ गया था। और अब पाकिस्तान जो पहले टेस्ट स्क्वाड के अंदर सिर्फ एक स्पिनर के साथ आया था, अब 4 स्पिनर ऐड कर लिए हैं। आपको याद है मैंने कल व्लॉग किया था, कल या परसों किया था, कि इंडिया ने 4 स्पिनर डाले हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ। आप एक स्पिनर के साथ क्यों आ रहे हैं? शुक्र है 4 स्पिनर इन्होंने भी डाल दिए हैं। और एक और मजे की बात, ये दूसरा टेस्ट मैच उसी पिच पे खेला जाएगा जिस पिच पर पहला टेस्ट मैच खेला गया पाकिस्तान और इंग्लैंड का।
और इस पिच को पानी लगाकर ड्राई कर रहे हैं, पानी लगा के ड्राई कर रहे हैं ताकि स्पिन के लिए रहे, क्रैक फिलहाल स्पिन को सपोर्ट करे और एक्सपेक्टेडली उसी पिच के ऊपर मैच होगा। इसलिए पाकिस्तान 2 स्पिनर धांसू किस्म का डाल रहा है, इसमें 4 डाल दिए, 2 फाइनल 11 में आएंगे। ऐसा ना होता जो पाकिस्तान की अभी तक सिचुएशन और पोजीशन है, अगर अपने किए गए वादे चेयरमैन साहब पहले पूरे कर देते, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। वर्ल्ड कप के बाद बांग्लादेश के अगेंस्ट भी जिस तरह वाइट वॉश हुआ, इंग्लैंड जी जिस तरह पहला मैच हम हारे, ऑन द कार्ड्स थी ये चीज़ें। और अगर आप देखेंगे बाबर आजम की भी तो परफॉर्मेंसेस डाउन है, इसमें कोई दो राय है नहीं। बड़े अरसे से आप उनकी टेस्ट के अंदर स्पेशली जिस फॉर्मेट से वो भी बाहर हुए हैं, उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत ज़्यादा नीचे हैं। और फिर थोड़ा सा कसूरवार मैं यहाँ पीसीबी को भी बोलूँगा कि आपने उनको कप्तानी में डाल दिया, ग्रुपिंग्स में वो मुलविस हो गए, सोशल मीडिया की चीज़ें, जो टाइम उन्होंने अपनी क्रिकेट को इम्प्रूव करने के लिए लगाना था वो सारा उन्होंने इधर उधर लगाया, और जिसकी वजह से उनका फोकस बैटिंग से हट के दूसरी चीज़ों में चला गया। तो वो जो इम्प्रूवमेंट का एक साइकिल था वो रुक गया, वो जो फिटनेस इम्प्रूव करने का एक साइकिल था वो रुक गया, जिसकी वजह से परफॉर्मेंसेस नीचे। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे और तीसरे टेस्ट के लिए टीम का ऐलान भी कर दिया गया है। इस हवाले से डिटेल्स ये हैं कि इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे और तीसरे टेस्ट के लिए टीम का ऐलान कर दिया गया है। बाबर आजम, सरफराज अहमद, शाहीन आफरीदी स्क्वाड से ड्रॉप कर दिए गए हैं। तो बैटर्स के हवाले से पहले हमने आपको खबर दी थी, बाबर आजम और सरफराज अहमद जिन्हें पहले स्क्वाड से बाहर निकाला गया, और अब बॉलर्स के हवाले से शाहीन आफरीदी के हवाले से भी बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि शाहीन आफरीदी को भी अब स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया है। तो इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे और तीसरे टेस्ट के लिए टीम का ऐलान सामने आया है। बाबर आजम, सरफराज अहमद, बैटर्स के हवाले से बड़ी खबर हमने पहले आपको दी कि उन्हें ड्रॉप किया गया, और अब बॉलर्स के हवाले से ये खबर सामने आ रही है, शाहीन आफरीदी, नसीम शाह भी स्क्वाड से ड्रॉप कर दिए गए हैं। बिल्कुल, बाबर आजम की मुसलसल बुरी कारकर्दगी के बाद ये फैसला किया गया और इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे और तीसरे टेस्ट के लिए भी स्क्वाड का ऐलान अब कर दिया गया है। आपको ये भी बताएं कि बाबर आजम के साथ साथ सरफराज अहमद, शाहीन आफरीदी, नसीम शाह को भी आपको बताएं कि स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया है। तो इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे और तीसरे टेस्ट के लिए स्क्वाड का यह ऐलान किया गया है, और इस स्क्वाड के बारे में आपको यह बताएं कि किन को ड्रॉप किया गया है। ये बताते हैं बाबर आजम, सरफराज अहमद, शाहीन आफरीदी, नसीम शाह अब स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे, उन्हें ड्रॉप कर दिया गया है। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरा और तीसरा टेस्ट पाकिस्तान ने खेलना है। यार इनको ड्रॉप करना ही नहीं है, सोचना भी मना था, उनको ड्रॉप कर दिया गया है। बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और नसीम शाह तीनों के तीनों प्लेयर्स को रिलीज कर दिया गया स्क्वाड से कि बस आपने ये जो कालख मली है ना इंग्लैंड के अगेंस्ट और बांग्लादेश के अगेंस्ट, आपको टीम से निकालने के लिए यही काफी है। और साथ में सरफराज अहमद को भी जो है वो ड्रॉप कर ही दिया गया, बल्कि ड्रॉप क्या करना था, रिलीज कर दिया। और मुझे ऐसा लगता है सरफराज अहमद का करियर अब खत्म ही है और पहले ही खत्म हो जाना चाहिए था। एक साइड आप मेंटोर बने हुए हैं भाई, 60-60 लाख आप ले रहे हैं, और दूसरी साइड आप टीम का भी हिस्सा हैं, तो सरफराज का जाना बनता था। ठीक है, मुझे कोई जो है वो इतना मेरे लिए शॉकिंग नहीं है सरफराज का ड्रॉप होना, लेकिन ये जो स्क्वाड अनाउंस किया पहले मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद फखर जमान नाराज हो गए हैं भाई, बाबर को ड्रॉप क्यों किया है, और विराट कोहली के साथ कंपैरिजन कर दिया उन्होंने बाबर आजम का, और विराट कोहली के स्टैट्स गिन गिन के फखर जमान ने बताए।